सलीम आया या नहीं? नहीं आया, कैसे आ सकता है वो? गधा कमीना ना हो तो उसे बुलाओ। जब हमने एक साथ इस घर में कदम रखा तो मैंने अपनी माँ से की हर याद मिटा दी, एक नई जिंदगी शुरू की है जो सिर्फ तुम्हारे साथ है करीम। मैंने एक घर किराए पे लिया है। अरे किराए पर जगह ले ली? मुझे फोन दे, मैं बात करती हूँ। हेलो राइमी, तुमने खुद जाकर ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तुम सारी हदें पार कर रहे हो। हेलो राइमी आ गया है। मरियम, हमें मजीद दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। उनको अपने फैसले खुद करने देते हैं। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? हम उनकी मदद सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं जब वो चाहेंगे। ठीक कह रहे हो। इधर आओ, अंदर चलो राइमी। डैडी। मेरा बेटा, कहाँ चले गए थे आप? मैं आ गया हूँ बेटा, मैं घर आ गया हूँ। चलो डैडी को गुड नाइट करो, सोने चले जाओ। तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है और जल्दी उठना है। शब्बा खैर। हाँ गुड नाइट बेटा, जल्दी से सो जाओ। इधर आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं नहीं, तुम ही यहीं बैठो मुकद्दस। आज मैंने तुम पर गुस्सा किया। तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया, बहुत ज्यादा। किसके सामने किया? बोलो नहीं, मेरी बात सुनो। आखिर तुम फातिमा गुल के पीछे क्यों पड़ी हो? तुमने ऐसा क्यों किया उसके साथ? हमारी माँ बाप बता रही थी कि तुमने कोई जगह देखी है। हाँ लिया है, मैंने ऐसा किया है। मैंने एक फ्लैट किराए पर लिया और मैंने इस बारे में पहले ही बहुत सोच लिया है, फैसला कर लिया मैंने। तो क्या तुम मुझसे अलग हो जाओगे? शायद तुम्हारी बहन ने ख्याल डाला होगा तुम्हारे जहन में कि तुम मुझसे पीछे छुड़ा लो और एक जगह किराए पर ले लो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। या ये कहा होगा कि उसे बच्चों के साथ अकेला छोड़ दो और अपनी बीवी को बाहर में जाने दो, है ना? मेरी बहन ऐसी कोई बातें ना कहती है ना कहेगी। सिर्फ तुम ही हो जो इस तरह की बातें कहती हो। हाँ, जैसे मैं तो तुम्हारी बहन को जानती ही नहीं। ठीक है मुकद्दस, बहुत हो गया, अब बढ़ाओ नहीं बात को। मैंने वो फ्लैट किराए पर ले लिया, एक हफ्ते बाद हम वहाँ जा रहे हैं। मगर राहिनी, मैंने तो वो जगह देखी भी नहीं है। मैंने देखी है। हम वहाँ रंग रोगन करवा देंगे, फिर हम रहने चले जाएंगे वहाँ पर। लेकिन आइंदा तुम मेरी बहन के बारे में ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं कहना। और सिर्फ यही नहीं, मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम इधर उधर और बातें नहीं करोगी। बस यही कुछ बातें थी जो तुम्हें समझानी थी। शहर बदल जाने की वजह से मेरी पढ़ाई में थोड़ा सा हर्ज हुआ था। हाँ, वरना तो तुम क्लास में सबसे आगे रहती थी ना। नहीं, अब ऐसा तो नहीं कहा मैंने। हाँ, जब हम पहले मिले थे तुम मास्टर्स कर रहे थे ना? पिछले साल मैंने पूरी कर ली थी, अब मैं अपना कारोबार संभाल रहा हूँ। फिर तो बहुत ज्यादा बिजी होगे तुम। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। कभी कभी तो मुझे अपनी ड्रम्स बजाने का भी मौका नहीं मिलता। क्या तुम ड्रम्स बजाते हो? जी हाँ, मेरा एक छोटा सा बैंड भी है। मजाक ना करो। सच में, हम अपने दोस्तों के घरों में कॉन्सर्ट भी करते हैं, कसम से। मुझे ये नहीं पता था कि तुम ड्रम बजाते हो। वैसे मैंने सुना था कि तुम्हें म्यूजिक का शौक है, यही जानती हूँ। हाँ वो तो है, हम सारे दोस्त मिलके कभी कभार शुगल मेला कर लेते हैं। घर आ गया, पहुँच गए हम। इतनी जल्दी? मुझे भी एहसास नहीं हुआ कैसे वक्त गुजर गया। तुम जूते बदल कर आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अरे नहीं, आपका शुक्रिया। मैं तो सोच रहा था वापसी में तुमसे कुछ और बातें करूंगा। मगर अब तो क्लब वापस जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है और क्या पता फिर से मेरी हील टूट जाए और तुम मेरी मदद को फिर से आ जाओ। मुझे अपनी किस्मत पर इतना यकीन नहीं है। मैं चाहता हूँ हमारी अगली मुलाकात बेहतर प्लान के मुताबिक हो। मेरा मतलब है, अगर तुम चाहो तो
कल रात को किसी मुनासिब वक्त पर तुम एक मजबूत जूता पहनकर तैयार रहो और मैं तुम्हें यहाँ से ले लूं, क्या ख्याल है? ठीक है, 7:30 बजे फिर मिलते हैं। ठीक है। बात सुनो, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मेल्टन। मुझे सिंड्रेला वाली कहानी पर यकीन आने लगा है। गुड नाइट। गुड नाइट। खुशामदीद। मॉम कहाँ है? वो अंदर टीवी देख रही हैं। मॉम, मॉम, क्या बात है? क्या आपके ख्याल में ये मुमकिन है? ये बताइए, क्या किसी को पहली नजर में प्यार हो सकता है? नहीं करो। मॉम, मुझे प्यार हो गया है। अल्लाह के वास्ते मेल्टन, मुझे किसी परेशानी में मत डालना। मैरिज समझो। हेलो मर्द साहब। आयशे, माफ करना तुम्हें इस वक्त परेशान कर रहा हूँ। कोई बात नहीं जनाब। मेरा एक बहुत जरूरी काम निकल आया है, इसलिए मैं कल की ट्रिप कैंसिल करना चाहता हूँ। ठीक है, समझे, हो गया। ठीक है, शुक्रिया। शब खैर। कोई बात नहीं जनाब, शब खैर। खुदा हाफिज। समझ में ही नहीं आया कि हम घर किस तरह पहुंच गए। इतना स्वीट आदमी है वो, बहुत अच्छी तरह बात करता है। मॉम, यहाँ पहुँचने तक हमने बगैर रुके बातें की हैं। मतलब 15 मिनट तक। इतना स्वीट, इतना नरम मिजाज। मैं ये नहीं चाहती कि तुम फिर कोई जल्दी करो। कोई चीज थी जो हमें एक दूसरे की तरफ खींच रही थी। हमारे दरमियान एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री मौजूद थी। ये तो हमेशा ही होता है मेल्टन। लेकिन इस दफा बहुत फर्क है, यकीन नहीं आएगा। मेल्टन, प्लीज इस बात को बहुत आराम से, आहिस्ता से आगे बढ़ाना। किसी चीज की जल्दी मत करना। हम डिनर पे जा रहे हैं। मेरी बात सुनो, तुम हवाओं में मत उड़ो ज्यादा। अब बहुत देर हो चुकी है। राहिमी बहुत थक गए थे तो मैंने बोरक और चाय इनके लिए बनाई थी, बस वही देने आई थी मैं। खुदा खुश रखे आपको। रानी भाई, ला मुझे तो